नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी से सलाम। एक दफ़ा फिर इस वीडियो मैसेज के साथ हाजिर हूँ। पिछले एक हफ्ते में मैंने कई वीडियोस मैसेज दिए हैं, क्योंकि दिल तो चाह रहा है कि आपके साथ और अपने तमाम हल्का अहबाब के साथ, मीडिया के दोस्तों के साथ मैं रात दिन बात करता रहूँ, क्योंकि ये एक वक्त ऐसा है कि हमारे जहनों पर एक प्रेशर है, एक स्ट्रेस है। मैं पिछली रात को इमरान खान की तकरीर सुनने के बाद सोया नहीं और देखता रहा, मैं बातें करता रहा कुछ मुख्तलिफ दोस्तों से पाकिस्तान में और दूसरे जगहों पर, और तबादला ख्याल किया कि आगे क्या होने वाला है। उसकी वजह यह है कि देखें, हमारी रगों में पाकिस्तानियत है, पाकिस्तान का खून है, और हमारे जो माँ बाप हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो हमारे जिस्म में रची बसी हैं, और हम पाकिस्तान को नहीं भूल सकते, भूलना भी चाहेंगे, क्योंकि हुब्बुल वतन हमारे जहन में, हमारे दिल में रची बसी हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मोमेंट में पर खड़ा है, और उस वक्त हमारा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत पाकिस्तानी के कि हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़ा होना है, और पाकिस्तान के रियासती सुतून हुक्मरान जो फैसला करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हक़ में, उनके साथ देना है और देखना है कि ये किस तरफ हालात जा रहे हैं और उसमें हमारा क्या किरदार है। कौमों पर और मुल्कों पर ऐसे इवेंट आते हैं, ऐसे दौर आते हैं, ऐसे स्टेज आते हैं कि जब ये देखना होता है कि उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त आप कहाँ खड़े थे, क्या आपने अपना हक अदा किया या आपने उससे किनारा कशी इख्तियार की। वक्त गुजर जाता है, जो होना होता है, जो अल्लाह ताला ने करना होता है वो होता है, लेकिन जब तारीख़ लिखी जाती है तो उस वक्त ये लिखा जाता है कि कौन किस वक्त कहाँ खड़ा था, आप उस वक्त कहाँ खड़े थे, क्या उस वक्त आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और आप इज़्ज़त के साथ वो कर रहे थे जो आप पर जिम्मेदारी थी, या आपने उस स्टेज पर उसको मिस किया और अपना मुंह काला करवाया और अब किसी को आप शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। ये होता है, जब वक्त गुजर जाता है तो फिर बातें सामने आती हैं। लिहाजा आज हमारा ये फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान एक बहुत कठिन मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और मुश्किल फैसलों से गुजर रहा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कायम रखना है, तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इस वक्त, जो फैसला करने वाली ताकतें हैं, उनको ऐसे लोगों को ले आया है कि जिनमें ये सलाहियत है, जिनमें ये तवानाई है, जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ है, जिसमें ये ताकत है, और ये सब अल्लाह की देन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सल्तनत को, इस इस्लामी मुमलिकत को बचाना है। इसमें ये मुमलिकत कुर्बानियों के साथ बनी है, हमारे बाप दादा, हमारे माँ बाप की। ये हम पाकिस्तान कायदे आज़म की कुर्बानियों के और उनकी सलाहियतों की और उनके साथ लाखों लोगों की कुर्बानियों से बना है, तो अल्लाह ताला ने इसको कायम रखना है, और फिर जब जब वक्त पड़ेगा तो ऐसे लोगों को लाना है जिनसे वो काम निकलवाना है। आज अगर पाकिस्तान की रियासत के हुक्मरान, आज अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, आज अगर पाकिस्तान के तीनों अफवाज के सरबराह, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, ISI के चीफ, IB के चीफ, और तमाम वो लोग जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं, वजारत खारजा, ये अल्लाह ताला का करना है कि अल्लाह ताला ने इनको इज्जत देनी है, इनके हाथों पाकिस्तान को सलामत रखना है, तो अल्लाह ताला इनको आगे लेकर आया है। आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं बहैसियत पाकिस्तानी, हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं सहाफ़ी कहता हूँ अपने आप को, तो मैं अपनी सहाफ़त को कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ। तो इस वक्त हर आदमी के लिए, हर प्रोफेशनल पर्सन के लिए, हर सहाफ़ी के लिए, हर राइटर के लिए, हर सियासतदान के लिए ये एक वक्त है कि वो इज़्ज़त कमाना चाहता है या ज़िल्लत कमाना चाहता है। लेकिन फिर बात यह है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह से आप दुआ करेंगे कि आपको उन लोगों में रखे जिसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी है, तो यकीनन अल्लाह ताला आपके जहन में भी वो चीज़ें लाएगा जिससे आपकी इज़्ज़त बनेगी। ये वक्त गुजर जाएगा और ये बातें याद रहेंगी। अब आप देखें कि अभी भी बहुत से लोग समझ नहीं रहे और वो अपना बोझ निकाल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो PTI को पसंद नहीं करते। मैंने ये बारहा कहा है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये बयान आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई इमरान खान का
वो मेरा चाहिदा है, मैं पीटीआई का फॉलोअर हूँ। इस वक्त इमरान खान एक रियासत का सुतून है और जो रियासत को चलाने वाली ताकत है उसका इमरान एक किरदार है, और वो एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का है, तर्जुमान है, जिसने फ्रंट पे आके खेलना है। और उसके पीछे 6-7 जो हुक्मरान हैं, जो काबीना है, जो सलामती कमेटी के मेंबरान हैं, जिन्होंने ये फैसले करने हैं, वो उसके साथ खड़े में हैं। यह आप जहन में रख लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान की सलामती कमेटी में जो भी लोग हैं जो इस रियासत के फैसले कर रहे हैं, उस पर इमरान खान आगे बढ़ के उसको लीड कर रहा है और आप तक वो बातें पहुंचा रहा है। अल्लाह ताला ने, देखें, अल्लाह ताला, याद रखें, आप सबको पता है, मुझसे ज़्यादा पता होगा, अल्लाह ताला ने कोई अपना वक्त मुकर्रर नहीं किया हुआ कि वो किस आदमी को किस स्टेज पे किस उम्र में क्या उसको इज्जत देता है, कैसे उसको सीधे रास्ते पे लाता है, क्या काम लेना चाहता है। अल्लाह ताला चाहे तो जिससे जो भी चाहे वो काम ले सकता है। एक वक्त था जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे और उनका स्टाइल बहुत वेस्टर्न था। इंग्लैंड में बड़े हुए थे। 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान छोड़ के इंग्लैंड चले गए थे। उनको अपनी लैंग्वेज जो मादरी जबान थी गुजराती नहीं आती थी, उनको उर्दू नहीं आती थी, क्योंकि वो पले बड़े इंग्लैंड में थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना था, ये अल्लाह ताला ने उनको इज्जत देनी थी। और कोई ना कोई अल्लाह ताला आपकी एक छोटी सी बात पसंद करता है और वो अंदाज़ा लगाता है कि इस बंदे को मैं सेलेक्ट करता हूँ जिससे मैंने काम लेना है। फिर उसमें वो सलाहियत देता है और कायद आज़म को वो सलाहियत दी, वो एनर्जी पैदा की, वो मेंटल स्ट्रेंथ पैदा की कि उनको जब ये पता चला कि उनकी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं रही, वो टीबी के आखिरी स्टेज में है, तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि खुदारा किसी को बताए नहीं, इंशाल्लाह अगर मेरे पास 6 महीने हैं तो 6 महीने में मैं अपने मकसद को कामयाब कर दूंगा और दुनिया में मुसलमानों के लिए एक अजीम रियासत मैं कायम करके जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने उनकी मुराद पूरी की। उन्होंने पाकिस्तान बनाया और फिर विद इन ईयर उनका इंतकाल हो गया। वो ऐसा लगता है कि वो इसी काम के लिए चुने गए थे और फिर अल्लाह ताला ने उनको इज्जत से बुला लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसके बाद फिर देखें लियाकत अली खान, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, बहुत बड़े नवाब थे हिंदुस्तान के। वो अंग्रेज़ों के ज़माने में काबीना जो थी, जो हिंदुस्तान चला रही थी, उसके वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे। फाइनेंस का महकमा उनके पास था, उन सैकड़ों कनालों की ज़मीन उनके पास थी, हर चीज़ थी, फ़ौरन पड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और वो कायद आज़म के साथ राइट मैन बन के खड़े हुए, अपनी सारी जायदाद हर चीज़ अपनी दे दी, पाकिस्तान को कुछ नहीं लिया, छोड़ के आ गए हिंदुस्तान में सारी अपनी असासे। आज पाकिस्तान का जो कमीशन है, हाई कमीशन जो है दिल्ली में, वो लियाकत अली खान की ज़ाती ज़मीन थी, वो उन्होंने उनके नाम कर दिया। फिर उन्होंने कहा, जब अमेरिका का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट रियासत है, हम किसी के ब्लॉक में नहीं शामिल होंगे, हमारा मुल्क आज़ाद होगा, हमारी आज़ाद पॉलिसी होगी। मैं अमेरिका से आया हूँ और अब मैं 2 हफ्ते बाद रूस जाऊँगा और मैं दुनिया को बता रहा हूँ, आलमी ताकतों को, कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक आज़ाद मुल्क है, हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, हम किसी के आला कार नहीं बनेंगे, हम किसी के ब्लॉक में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा अपनी एक शनाख्त है, हमने आज़ादी के लिए ये मुल्क बनाया है, हम आज़ाद मुल्क में, आज़ाद ज़मीन में, इस मुल्क में आज़ादी के साथ इस दुनिया में फ़ैसले करेंगे। और उसके 2 हफ्ते के अंदर CIA के ज़रिए कायद आज़म को शहीद कराया गया। ये रिकॉर्ड पे बात है। भुट्टो ने बहुत सारे ऐसे काम किए सियासी तौर पे जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के ख़िलाफ़ थे। बांग्लादेश बनने में उसने कलीदी किरदार अदा किया, जिसको मैंने बहुत सारा लिखा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भुट्टो ने पाकिस्तान में की और उससे नुकसानात हुए, आज तक वो नुकसानात हैं। सिंध में आज तक उर्दू और सिंधी के नाम पर 2 तबकों में डिवाइड हैं। इसका भी इनिशिएटिव भुट्टो ने लिया। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा लिखा है, बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे मेरे नज़रियात उसके ख़िलाफ़ थे, लेकिन जो बात उसने अच्छी की उसको भी कहना मेरा बहैसियत सहाफ़ी, एक तजिया निगार काम है। एक वक्त आया फिर कि उसी भुट्टो से ये काम लेना था, उसमें वो सलाहियत देखी अल्लाह ताला ने कि उसने पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने के लिए काम किया। पाकिस्तान में एटॉमिक बम जो बना पाकिस्तान में, उसकी बुनियाद रखी। उसके बाद उसने फिर
अपनी ये ऐलान किया कि हमारी पॉलिसी आज़ाद होगी, हम किसी का साथ नहीं देंगे, ना रशिया का ना अमेरिका का। और जब उसने ऐलान किया, आपने देखा कि उसको भी इसी तरह का लेटर आया और उसने रावलपिंडी में ले आके राजा बाजार में दिखा दिया कि ये सफ़ेद हाथी। मैं उस वक्त 8वीं या 9वीं जमात में था, मुझे याद है, रेडियो पे सुनते थे हमारे घर में बैठ के सब लोग। तो उसने कहा कि ये सफ़ेद हाथी की तरफ से ये ख़त आया है कि मैं उनका साथ दूं, हम एक आज़ाद मुल्क रहना चाहते हैं, हमारी पॉलिसी आज़ाद होगी, मैंने ये कह दिया है, मैं किसी से नहीं डरता, ना मुझे अपनी जान की परवाह है। और फिर उसको किस तरह से फांसी दी गई। तो अब अल्लाह ताला ने इस मुल्क को कायम रखना है। पाकिस्तान पे पिछले 30-40 साल में बहुत मुश्किल दौर आए हैं, अफ़गानिस्तान के चक्कर में, दूसरे, फिर तालिबान से, फिर अलकायदा से, ये सबसे पाकिस्तान ने जिस तरह भी हो के इस मार्के से निकले हैं, हमने बड़ी ताकतों का साथ दिया, नुकसान उठाया, और फिर अल्लाह ताला ने इमरान खान की शक्ल में एक कायद पैदा किया। इस वक्त मैं उसकी पीटीआई के सरबराह के हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जिसको, जैसे मैंने कहा कि जिससे जिस वक्त जो काम लेना चाहे वो ले सकता है, तो फिर उसने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जिसकी बहुत वेस्टर्न थिंकिंग थी, वेस्ट में पला बड़ा था वो भी, और वो बहुत सारी चीज़ों में दूर था, सियासत से उसका वास्ता नहीं था। पॉलिटिकल साइंस में उसने ऑक्सफोर्ड से ज़रूर डिग्री ली थी, लेकिन सियासत में वो बिल्कुल एक तरह से ना तजुर्बेकार था, बल्कि उसको सियासत में था ही नहीं। अल्लाह ताला ने उसके जहन में ये बात डाली, उसमें ईमान आया, पाकिस्तान का जज्बा पैदा हुआ, सियासत में हिस्सा लिया। पिछले 22-23 साल से वो तहरीक इंसाफ की नाम की पार्टी बनाई, और उसकी नीयत क्योंकि सच्ची थी, अल्लाह ताला ने उसको अब एक सियासतदान से निकाल के पाकिस्तान का कायद बना दिया है। आज उसने वो मुकाम हासिल कर लिया जो इससे पहले कायद-ए-आज़म के पास, लियाकत अली खान के पास, और फिर आखिरी दिनों में भुट्टो के पास वो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी थी। आज इमरान खान ने पहली दफ़ा, आप देखें उसने कैसी जमावर्दी से बयान दिया है, और उसने साबित कर दिया है कि वाकई उसके पास ईमान है। वो उसके हाथ में इस वक्त, उसके जहन में इस वक्त पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को वो एक आज़ाद मुमलिकत बनाना चाहता है। मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, और अल्लाह ताला ने उसको चुना है, मेरा ये ईमान है, और वो अपने मकसद में कामयाब होगा। दुनिया की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है मेरे ख्याल में, हो सकता है कभी हुआ ऐसे कि किसी छोटे मुल्क ने, हमारा मुल्क तो बदकिस्मती से छोटे मुल्कों में आता है, हमारा कोई हम सुपर पावर नहीं है। कल इमरान खान की तकरीर आपने सुनी होगी, उसके बाद सलामती कौंसिल जो है पाकिस्तान की, जिसके सारे जो चीफ हैं अफवाज के, वो, और फिर इंटेलिजेंस और सारे, और काबीना, वफाकी काबीना, और वज़ीर आज़म सब उसके मेंबर हैं। उसने ये फैसला किया कि अमेरिका के सफ़ीर ने जो हरकत की, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उसको बताया, और उसने जो पाकिस्तान को फिर एक मुरासला दिया, एक डॉक्यूमेंट दिया कि आप इमरान खान को हटाएं, उस पर तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, और जब उसको हटा देंगे तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम उसको देखना नहीं चाहते, और अगर उसको हटा दिया आपने तो हम आपको माफ़ करेंगे, ये लफ्ज़ है, आपको माफ़ करेंगे हम। तो हमारी रियासत ने, इमरान खान ने, और उसके साथ सारी सलामती कौंसिल कमेटी ने ये फैसला किया कि वो अमेरिका के सफ़ीर को दफ्तर खारजा में बुला के उससे जवाब तलबी ली जाएगी कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई, किस तरह से आपने अदम एतमाद की तहरीक अपने में एक बयान जारी किया, जबकि उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई भी नहीं थी, कि आप पार्लियामेंट में उसके खिलाफ तहरीक लेकर आएँ और उसको उतारें, और फिर जिसका अल्लाह ताला ने मुंह काला करवाना होता है उनको उसके पीछे लगा दिया। तो ये सारे जो इमरान खान के खिलाफ हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की है, ये पाकिस्तान का पैसा खाया है, पाकिस्तान के अवाम का पैसा खाया है, बाहर पैसा इन्होंने लगा के अपनी रियासतें बनाई हैं हराम खा के, तो अल्लाह ताला ने इनको बदला तो देना है। तो आज इनका मुंह काला करने के लिए इनको दूसरे विंग में रखा, जहां पर ये अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, और अब वो बातें प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ, मैंने कोई 2-3 महीने पहले ये बात की थी कि कई एजेंसी ऐसी हैं पाकिस्तानी एजेंसी के अलावा जिन्होंने बहुत
सीक्रेट वीडियो और ऑडियो टेप किए हैं, जिसमें पाकिस्तान के ये बाजीगर, ये फ्रॉडिये, ये जिन्होंने पैसा बनाया है, उनकी बातें रिकॉर्ड हैं। उनसे पैसे अमेरिकन सफारत खाने के थ्रू पैसे लिए गए, उसका प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं। और अब ये तमाम मवाद वो पाकिस्तान की रियासत के पास हैं, इमरान खान के पास हैं, और अब उस पर एक्शन शुरू होगा। तो इमरान खान और की हुकूमत ने, सलामती कौंसिल ने वजारत खारजा को ये अहकाम जारी किए हैं। हो सकता है कि रात हो गया हो, लास्ट नाइट में, मैंने देखी नहीं न्यूज़, लेकिन अगर हुआ नहीं तो अभी हो जाएगा। अमेरिकन सफारत खाने के अमेरिका के सफीर को वजारत खारजा में तलब किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आपने हमारे अंदरूनी मामलात में कैसे मुदाखलत की, आपने किस तरह से, आपको ये आपने ये बात की कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और इसको उतारा जाए। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक छोटा मुल्क इतने बड़ी मुल्क के साथ, बगैर इसके कि अमेरिका क्या करता है। हमारा ईमान अगर जिंदा है तो अमेरिका की क्या ताकत है। रशिया भी सोवियत यूनियन था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हमें अपना ईमान अपने साथ रखना है। और ये जो लोग, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक दफ़ा फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ और मुझे अफसोस होता है कि उसमें अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाले भी वो जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं, और वो अभी भी इमरान खान के खिलाफ बांसुरी बजा रहे हैं, अभी भी वो उन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। ज़रा सोचें, अल्लाह ताला ने क्योंकि आपको तौफीक नहीं दी तो आप वही बातें कर रहे हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको ईमान की ताकत दे, पाकिस्तानियत दे आपके जहन में, और आप पाकिस्तानी बन के सोचें। इमरान खान को पाकिस्तान का इस वक्त हुक्मरान बन के सोचें कि हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि आज भी हम ये पीछे लगे रहें। आज हमारा लीडर कोई भी होता, इमरान खान भी अगर नहीं होता तो कोई और होता, अल्लाह ताला नहीं करवा रहा है, अल्लाह ताला, तो हमें उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। हमें कोई ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, और अगर आप करेंगे तो तारीख में अपना मुंह काला करवाएंगे। जब ये वक्त गुजर जाएगा तो लोग आपको नोट कर लेंगे कि जब ये वक्त आया था तो ये क्या बकवास कर रहे थे। क्योंकि इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से दुआ करें कि आप इस मुश्किल दौर में पाकिस्तान के, आप उन लोगों के साथ खड़े हों जिसमें आपकी इज्जत हो, पाकिस्तान के वक़ार के साथ खड़े हों। आज अगर पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया और कोई यहाँ पर ऐसा बात हुई, क्योंकि मुश्किल वक्त आने वाला है, बहुत सारे फैसले पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। अब देखिएगा आप, वेस्टर्न ममालिक में, अमेरिका समेत, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, कनाडा में भी, और उस वक्त हमसे हमारा अल्लाह ताला ये इम्तिहान लेगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर मुझे इस वक्त पाकिस्तान जाना भी पड़ गया तो मैं बैग उठा के चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी मट्टी वहीं की है, वो मेरा वतन है, मादरे वतन है, उसके लिए हमारे माँ बाप ने कुर्बानी दी थी। तो आज हम यहाँ हैं और आज हम बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये हमें थोड़ी एबिलिटी दी है कि हम अपना इजहार कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो आप भी खुदा के लिए ये सारी बकवास को छोड़ें। मैंने कई वीडियो पिछले मुस्तकिल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझसे तो चाहता हूँ कि मैं आपसे हर वक्त बात करता रहूँ, क्योंकि दिल की भड़ास निकालें कि हम क्या कर सकते हैं। और आप सब लोगों को जमा होना है। मैं भी काफ़ी चीज़ें सोच रहा हूँ जो आपसे बात करूँगा कम्युनिटी से इस सिलसिले में। तो लिहाजा आप एक पाकिस्तानी बन के सोचिए, पाकिस्तान की जो रियासत है उसके साथ खड़े होइए। अगर आप इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं तो अपनी ये चीज़ अपने जहन में रखें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ज़रूरत है पूरे कौम को एक साथ होने की। और अगर आप नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने जो करना है वो करेगा और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह इससे निकालेगा, इस मुश्किल दौर से, और जिनको इज्जत देनी है उनके हाथ से ये काम करवाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े होंगे, और पाकिस्तान के रियासत के हुक्मरानों को, वज़ीर आज़म समेत अफवाज को, सलामती कौंसिल के जितने पाकिस्तान की जो कौंसिल है, सलामती कौंसिल है, उसके मेंबरानों को आपके ताउन की ज़रूरत है। आपने उनका हौसला बढ़ाना है अपने बयानात के ज़रिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है इस वक्त। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।